हेलो गाइस, वेलकम टू सीख लैब। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा पहला लेक्चर है जो कि है व्हाट इज़ पाइथन एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। हम दोनों को कवर करेंगे आज। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड होती है वेब डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में, एआई में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में। और क्यों यूज़ होती है? क्योंकि वो बहुत ही इजी टू रीड उसका सिंटैक्स होता है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है, बिगनर फ्रेंडली उसका नेचर होता है, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होती है, सिंटैक्स उसका बहुत सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। ह्यूज कम्युनिटी है जो पाइथन को ही यूज़ करिए क्योंकि वो बहुत आसान होती है। जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस सी प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, पाइथन बहुत ही कॉमन है। ठीक है? इसके बाद है हमारे पास वाई पाइथन। ये मैंने आपको बता दिया है कि उसका बहुत ही सिंपल सिंटैक्स होता है, कम्युनिटी उसकी बहुत ह्यूज है और बहुत वाइडली यूज्ड होती है। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा अब हम देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। एक गुल्लक है, स्टोरेज बॉक्स है, कंटेनर है जिसमें हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, पैसे जमा करके रखते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल भी एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसमें हम जो है वो वैल्यूज़ होल्ड करके रखते हैं ताकि हम उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। सो अच्छा, वेरिएबल को हम किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं? यू कैन नेम योर वेरिएबल एनीथिंग दैट मेक्स सेंस लाइक एज, नेम, स्कोर। अभी हम इसे देखेंगे, इसे एग्जाम्पल करेंगे लाइव, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है और आप लोग भी मेरे साथ साथ करिएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद है वैल्यूज असाइन करना। हम ये सब चीज़ें जो हैं वो जब कोडिंग करेंगे तब देखेंगे। वाई यूज वेरिएबल्स? वेरिएबल्स को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वेरिएबल अलाउज यू टू स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन री यूज एंड अपडेट इजीली। आपको वेरिएबल जो है वो ये परमिशन देता है या अलाउ करता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो उसको आप रीयूज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो बाद में भी। For example, in a calculator program, you could store value in variable and perform operation like addition or multiplication. Types of values. In Python, you can store different kinds of information in variables. Numbers like 5 or 10.5. Text like hello world. Booleans. Booleans क्या होते हैं? True, false values होती हैं. Okay? ओके, अब आ गई है मजे की चीज। लेट्स ट्राई सिंपल एग्जांपल इन गूगल कोलैब। अब गूगल कोलैब को हम क्यों यूज करेंगे? बिकॉज बहुत ही वो बिगनर फ्रेंडली होता है, इजी टू यूज होता है, तो हम गूगल कोलैब पे ही करते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, हमने गूगल कोलैब खोल लिया, अब हम अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम ये जो है वो कमेंट लिख देंगे, असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। उसके बाद हम लिखेंगे नेम। नेम हमने दिया एलिस। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, अपने गूगल कोलैब पे अपना नाम लिखो। मेरा नाम एलिस है, आई हैव राइट एलिस। तो जो नेम है हमारा वो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। और क्योंकि जो टेक्स्ट फॉर्म में वेरिएबल होता है उसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। और जो हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे हम। उसके बाद हमने लिखी एज। एज इज इक्वल्स टू 21। अब जो 21 है वो हमारा नंबर है। तो जो नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करवा रहे हैं हाइट। अब हाइट हमारी जो है वो पॉइंट के फॉर्म में होती है, डेसिमल की फॉर्म में होती है। तो पहले मैंने नहीं, टू अच्छी नहीं है, 5.7 दे दी। अब जो 5.7 है वो हमारी है फ्लोट वेरिएबल। जो डेसिमल में वैल्यू होती है उसे हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये हमने अपना वैल्यूज वेरिएबल्स में जो है वो वैल्यूज स्टोर करवा दी हैं। अब इसे हम रन करके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा बट हो जाएगा। और ये अपने पास इसने रन हो गया। उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं इन सबको, देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है, कोई गलती तो नहीं है। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं वेरिएबल्स को। इसके लिए पहले हम कमेंट लिख देंगे। अच्छा, जो आप कमेंट लिखते हो ना वो कुछ अगर आपने कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो आप हैशटैग लगा के लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया सबसे पहले नेम। तो हम पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास में नेम लिखेंगे कि जब वो प्रिंट हो तो रिजल्ट में जो है वो हमारे पास ऐसा नेम है। और उसके बाद जो हम लिख रहे हैं, जो हमने नेम लिखा था ना, नेम
जिस स्पेलिंग में और जिस तरीके से कैपिटल में, स्मॉल में, हम वही एज इट इज लिख देंगे नेम। ठीक है, अगर आपने इसमें कोई ऊपर नीचे करा तो एरर आ जाएगा। उसके बाद हम करा रहे हैं एज। ठीक है, हमने एज भी इसी तरीके से लिखा, ये हमने लिख दिया एज। उसके बाद हमारे पास है हाइट। हाइट को भी हम प्रिंट कराएंगे, तो ये हमने करा दी HEIGHT हाइट। और उसके बाद जो हमने ऊपर लिखी थी हाइट, वही हम लिखेंगे HEIGHT हाइट। ओके, ये हमने करा दी। वो हम इसे रन करते हैं और देखते हैं, और ये हमारे पास आ गई मेन एलिस, एज 21, हाइट 5.7। देखा, तो इसी तरीके से हम कराएंगे। आप भी ट्राई करिएगा अपने पास। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।